एआई तकनीक के माध्यम से किस तरह से आज के युवा अपनी फील्ड में काम करते हैं, उसको इंदौर स्थित एक लैब में सिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, ये छात्र हैं और ये छात्राएं यहाँ पर एक लैब में एआई तकनीक का प्रयोग करते हुए अपनी फैशन डिजाइनरी कोर्स में किस तरह से अलग अलग डिजाइन को बनाना है उसको एआई तकनीक के माध्यम से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही है। आप देख सकते हो किस तरह से एआई तकनीक का यहाँ पर प्रशिक्षण छात्राओं को दिया जा रहा है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सहित अन्य जगहों पर लगातार सेमिनार लगाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में इंदौर में महिलाओं को एआई तकनीक से जोड़ने के लिए एक लैब की शुरुआत यहाँ पर हुई है। हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह से इस क्या सीख रहे हो आप। हम लोग फैशन डिजाइन के स्टूडेंट हैं और इसमें हम एआर और वीआर टेक्निक का यूज करना सीख रहे हैं। किस तरह से फायदा, किस तरह से लाभदायक है आपके कोर्स के लिए? ये हमारे कोर्स में समय की बचत करता है, मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं उसकी बचत करता है, साथ ही किस तरीके के यंत्रों का यूज़ करना है, जो हमारे टूल्स यूज़ होते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। आने वाले दिनों में किस तरह से आपके भविष्य के लिए ये लाभदायक रहेगा? इसका यूज़ टेक्निकली बहुत ज़्यादा रहेगा और अच्छा रहेगा बच्चों के लिए कि किस तरीके से हमें एक रियलिटी के साथ साथ एक ऑनलाइन चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। या आप देख सकते हो, छात्राओं का भी साफ तौर पर कहना है कि हमारे भविष्य के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। आप क्या किस तरह से ये सीख रहे हो? सर, ये हमें यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से पैटर्न बनाना है, फिर उसके बाद उसको कटिंग कैसे करनी है, फैब्रिक में कैसे कटिंग करनी है, फिर उसके बाद स्टिचिंग कैसे करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहीं पे क्लियर हो जाती हैं। बाद में जब हम इसको रियलिटी में करते हैं तो रियलिटी में करने में हमें बहुत सी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है। ये अभी जो यहाँ पर ये कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ये लेडीज ट्राउजर की ये ड्राफ्टिंग कर रही है अभी। अच्छा जी। इसको मतलब अपन विजुअल करें तो किस तरह से टाइम लगता है और ऑनलाइन किस तरह से ये लग रहा है? सो विजुअली करने में ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये पेपर में अभी करिए तो हमें पेपर चाहिए होगा, स्केल चाहिए होगी, पेंसिल वगैरह सारी चीज़ें, मटेरियल। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ एक भी नहीं होती है तो फिर हम ये ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते। हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पे हमें हर एक चीज़ अवेलेबल होती है और उसमें हमें टाइम जितना वहाँ पे लगता है उससे यहाँ पर कम लग रहा है। और जब आप शुरुआत करोगे, जब किसी इंडस्ट्री में काम करोगे तो ये कितना लाभदायक आपके लिए रहेगा? सर, ये लाभदायक इस तरह रहेगा कि वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जब हम ये सारी चीज़ें कर लिए होते हैं तो वहाँ पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पे काम करने में हमें इजी रहता है, बहुत सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर लगातार छात्राओं को सिखाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ की प्रशिक्षक मौजूद है। मैम, किस तरह से यहाँ पर छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है? सर, ये नई टेक्नोलॉजी है जो अभी आई हुई है, तो हमारे बच्चे अभी सीख रहे हैं। अब ये पूरी तरह से माहिर नहीं हुए, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी, हमारे लिए भी नया है, हम भी सीख रहे हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं। और ये एक्चुअल में ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके द्वारा जैसे कोई भी प्रशिक्षण संस्थान हो या कोई ऑपरेशन, डॉक्टर भी इसके थ्रू वर्चुअल टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन पेशेंट उसको मिलते नहीं हैं, लेकिन वो क्या करता है, इस पर ऑपरेशन करके सीख सकते हैं वर्चुअल टेक्नोलॉजी के तहत और फिर अपने ऑपरेशन को कारगर बना सकते हैं। जैसे कि एक है एआर और वीआर। तो एआर हमारा है आर्गुमेंटल टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू जैसे हम किसी चीज को देख सकते हैं। मोबाइल में हमारे सिस्टम है जो चश्मे लग जाते हैं आजकल, बच्चे जो कार्टून वगैरह बनाते हैं वो हमारा एआर होता है। और वर्चुअल टेक्नोलॉजी ये होती है कि जैसे हम रियल में महसूस करते हैं, एक्चुअल में हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं और हम हमारी फीलिंग वैसी आ जाती है। एक्चुअल में उसका हेडसेट लगाया जाता है और किया जाता है। जैसे हम एआर के तहत हम ताजमहल को बाहर से देख सकते हैं, लेकिन वीआर के तहत हम उसमें घूम सकते हैं और उसकी हर चीज को महसूस किया जा सकता है, ताजमहल के अंदर की फीलिंग को। और बाहर से देखने वाला एआर टेक्नोलॉजी है, उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी वीआर टेक्नोलॉजी है। और ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। हमारे बच्चे की जैसे कि कपड़े काटने हुए, ठीक है सर, तो कपड़े काटने में कपड़े देने पड़ेंगे बच्चों को, तो ऐसे कपड़े वेस्ट भी ज्यादा होंगे। सरकार की योजना है कि जैसे हम पहले सिखा दें उनको, एक दो प्रैक्टिस यहाँ करा दें, उसके बाद उनको सिखाया जाए क्लासरूमों में, तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, मान लीजिए उनको खंभे पर चढ़ना हुआ कुछ ऐसे, तो हम रियल में फीलिंग तो नहीं दे पाएंगे उसको। पहले इस तहत हम उसको पारंगत करके और उसके बाद उसको क्लासरूम में ले जाके हम जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी अपनाएंगे उसमें अच्छी तरह से बच्चा सीख पाएगा।
या आप देख सकते हो प्रशिक्षक का भी साफ तौर पर कहना है कि हम AI और VI तकनीक के माध्यम से यहाँ पर छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो कि उनके भविष्य को लेकर काफी कारगर सिद्ध होगा। इंदौर से टीवी 9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।